हेलो। डेबिट एंड क्रेडिट क्लास में आप सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में कुछ बताएंगे। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या था वो। कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अब हम बताया था ये सब जर्नल का पार्ट है। तो जर्नल आपको पूरा हो गया। जो इस बुक्स में आ जाएगा वो तो इस बुक्स में लिख लेंगे, जो बाकी बचेगा वो आ जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे ऑफ बुक्स। इसके बाद होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो इसके बारे में आपको मैंने आपको बता रखा है। क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको हम लेजर बोलते हैं। जहाँ क्या होता है, जहाँ सारी चीज़ आपको मतलब जितना भी जब हमने रिकॉर्ड किया उसको अलग अलग हेड में अलग अलग जगह में उसको हम लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन और लेजर। इसके बाद क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट में हमने उस लेजर बैलेंस को, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, उसको लेके हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये एक टेस्ट करने का तरीका है। तो ट्रायल बैलेंस हम आपको बताएंगे आज। आज ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, कैसे उसका रूल्स क्या है, वो सब चीज़ अब मैं बता रहा हूँ। पहले हम इसको मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। मतलब ट्रायल बैलेंस का दो कलम है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो इसमें डेबिट का जिस लेजर में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में किसको बोलते हैं? बैलेंस बीएफ जहाँ होता है। लेजर में जब बैलेंस बीएफ होगा ना, अगर डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में है तो वो क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जो है वो हम लिखते जाएंगे। जैसे परचेज, परचेज हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज का हमने डेबिट से में लिख दिया। सेल्स, सेल्स का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट से हमने लिख दिया। ऐसे टोटल करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड विल बी इक्वल। ये हमेशा के लिए आपको टैली हो जाएगा। क्यों टैली होगा? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। वही चीज़ हम डिफरेंस में बता रहा है। ए ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ total debits and credits of all ledger accounts to verify the arithmetical accuracy of posting। फिर देखो ट्रायल बैलेंस डेफिनेशन क्या है? ए ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ और total of debits and credits of all ledgers to verify the arithmetical accuracy of posting। अगर पोस्टिंग मतलब लेजर में लिखना, इसका अगर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब एरिथमेटिकल ये ठीक है, तो ये दोनों साइड टैली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको गलती हो रखा है, क्योंकि डबल एंट्री है ना। डबल एंट्री है तो एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, तो एक डेबिट लेजर में पोस्ट होगा, एक क्रेडिट लेजर में पोस्ट होगा। तो अगर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं प्रॉब्लम आए। तो arithmetical checks, number, it verifies that for every debit there is an equal credit under the double entry system। ये मैंने पहले बताया। देयर इज, चलिए ये सब इसको डिफरेंस में आ जाता है। arithmetical चेक भी हो जाता है। arithmetical चेक क्या है? इफ इट वेरीफाइज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। टाइमिंग, ये कब कब प्रिपेयर करेंगे आप? इसका टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग ये होगा, नेचुरली नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होगा, चाहे 1 अप्रैल 31 मार्च तो 31 मार्च को होगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर को होगा। जैसे ही इनका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम खत्म करेंगे उस दिन बनाते हैं, या किसी भी दिन मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, या किसी भी दिन बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है जो कि अकाउंटिंग नहीं है ना। हम उसको एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए
या डेबिट क्रेडिट का चेक करने, बैलेंस का चेक करने के लिए ये बनाते हैं। इसलिए किसी भी दिन भी आप बना सकते हैं इसका। ये मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स होगा उस हिसाब से। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है? फॉर्मेट इसको देखो, इसको फॉर्मेट ऐसे होता है। पहले लिखेंगे हम ट्रायल बैलेंस, है ना, ट्रायल बैलेंस, और एज ऑन, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हम इसको देखो एज ऑन, यहाँ हम डेट लिख देंगे, जो भी डेट है, चाहे 31 दिसंबर हो, चाहे 31 मार्च हो, इसे किसी पार्टिकुलर डेट हो, इसे। अब इसका फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, मतलब किस लेजर से ये आ रहा है, उस लेजर का नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट है डेबिट में लिखेंगे, जैसे यहाँ अगर परचेज है तो ये लिखेंगे परचेज, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम परचेज। जैसे देखो हम लिखते हैं आपका परचेज, ये सपोज आपको है 2000, तो इतना परचेज डेबिट बैलेंस होता है। अगर सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, सपोज है 4000, तो सेल्स का 4000 लिख दिया, ठीक है। ये आपको बैलेंसिंग का हिसाब से, जैसे लेजर में से बैलेंस है ऐसे हम लिखते हैं। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। पहले क्या है, पार्टिकुलर्स, इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर जैसे परचेज, सेल्स, रिटर्न, वार्ड, कार्टेज, कन्वेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी हेड है सारे हेड लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, लेजर फोलियो, जिस लेजर से आया है, रेफरेंस टू द लेजर पेज, जिस परचेजर का नंबर जितना है वो यहाँ लिख देंगे। सपोज परचेजर का नंबर है हमारा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। सपोज सेल्स का नंबर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। इस टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आप समझ गया। फिर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से हम लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट से हम लिखेंगे। तो ये आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब इसका आगे क्या है, इसका आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा ना जिस पर से हम ट्रायल बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये तो आप जानती हो। Ensure all debits and credits are properly recorded and accounts are correctly balanced। मतलब all debit and credit आइडेंटिफाइंग ऑफ डाटा से लेके प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया। आप इसका लेजर में पोस्टिंग करने के बाद इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो ठीक है, एंड जो बैलेंस फिगर है वो बैलेंस भी हमारा में सही निकाला है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लोकेट एरर्स। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, ठीक है। सपोज ट्रायल बैलेंस में मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्या है, यहाँ परचेज, परचेज कितना है आपको, 5000। इसका क्रेडिट बैलेंस भी होगा, लेकिन क्रेडिट सपोज हमें लिखने में भूल गया होगा या कहीं पोस्ट मिस्टेक हो गया, जिस किसी कारण में ट्रायल में नहीं आ रहा है, तो ट्रायल का हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सस्पेंस, SUSPENSE, सस्पेंस 5000। अगर नहीं मिल रहा है कोई अकाउंट तो हमें सस्पेंस लिख के ट्रायल को टैली करती है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमें क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब ना रुके, इसे इसको आगे ले जाना है। बाद में हम ढूंढ लेंगे ये सस्पेंस क्या है, ये जो सस्पेंस है ना ये है क्या, ये हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो इसे लिखा है लोकेट एरर्स। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इंडिकेट्स एटलीस्ट 1 एरर इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो एटलीस्ट 1 एरर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये एटलीस्ट 1 एरर तो है ही।
इसके वजह से ट्रायल बैलेंस आपको टैली नहीं हो रहा है, तो हमें ढूंढना है, तब तक हम उसको सास्पेंस लिख के उसको ख़त्म करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, इसका आगे हम क्या करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस एक ब्रिज है, आप ब्रिज देखा ना जो पुल होता है, ये पुल टाइप का है। ये बनने के बाद यहाँ जो बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट टोटल टैली है, इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ट्रायल बैलेंस से हमें सबका क्लासिफिकेशन किया है ना, सबका लेजर का बैलेंस मिल जाता है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। तो वो बैलेंस मिलने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस में हमें ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, चलो पहले इसको मिटा लेते हैं। फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड क्या है, एक तो क्या टूल्स टोटल्स मेथड, कि जितना डेबिट का टोटल है, जितना क्रेडिट का टोटल है, वो सारे डेबिट का डेबिट साइड में, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लेकर लिख लेते हैं। हाँ, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब बनाने के लिए एक लेंदी प्रोसेस है ना, तो ये जनरली यूज नहीं होता है। नंबर 2, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड द मोस्ट कॉमन मेथड शोज ओनली द नेट बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट। जितना भी हमें लेजर खोल रखा है सब में उसका बैलेंस BF, सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद बैलेंसिंग करके बैलेंस CF बैलेंस BF होता है ना, तो बैलेंस BF जो होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, वो होता है नेट बैलेंस, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो। तो नेट बैलेंस लेके हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे आसान तरीका ये है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज यूज होता है। एक मेथड और होता है टूल्स कम बैलेंस मेथड, टोटल्स कम बैलेंस मेथड, मतलब टोटल भी लिखते हैं, 4 कॉलम होता है उसको, टोटल भी लिखते हैं, फिर बैलेंस भी लिखते हैं। तो उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, वो भी यूज़ नहीं होता है क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो जनरली किधर नंबर 2 जो है, ये आप ध्यान रखो, नंबर 2 जो है ना आपका, है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें, आप तो पता ही है आपको, लेजर का जो बैलेंस है, आपका कुछ लेजर दे दिया ना, 8-10 लेजर दे दिया, तो आप बैलेंस बना सकते हो ना, सारे जितना जिसका बैलेंस BF डेबिट साइड में डेबिट लिख दो, जिसका बैलेंस CF है BF क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में लिख दो, टोटल को टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देख रहे हो आप, एक ट्रायल बैलेंस है। Prepare a trial balance for the following balances as on 31st March 2026। आपको एक क्वेश्चन में ये दे दिया, ये जैसे क्या है, फर्स्ट कैपिटल क्या 1,70,000, इसमें 1, 2, 4, 10 एंट्री हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है उसका टोटल है 1,70,000, तो हम 1,70,000 यहाँ लिख दिया। क्लियर। ऐसे देखो मेसनरी अकाउंट एसेट्स है, एसेट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, तो वो तो बाद में आकर डेबिट क्रेडिट का। मेसनरी का 1,80,000 चल रहा है, परचेस का 2 लाख है, सेल्स का 2,50,000। ये सेल्स का मतलब इसमें 2-4 एंट्री भी हो सकते हैं, हम लेजर का बैलेंस बता रहा हूँ, जो लेजर में बैलेंस BF आ रहा है। ऐसे करते करते ना आपको सारे दे दिया। ठीक है, लास्ट में एक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2026 इज ₹1,70,000 नॉट एडजस्टेड। ये नॉट एडजस्टेड है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आते, इसका एडजस्टमेंट बाद में होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे इसका एडजस्टमेंट होता है। तो ये स्टॉक के साथ एडजस्टेड नहीं है, अलग से है, ट्रायल बैलेंस का नीचे है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर ऐसा है ना तो इसे इग्नोर कर देना। हो सकता है नीचे एक नोट लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस एज इट इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, अब देखो इसका मैंने सॉल्यूशन किया है यहाँ, देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2026। अब पहले क्या लिखा, पहले लिखा कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट से में लिखा है ना, ये देखो क्रेडिट से में लिखा है। अब मेसनरी
ये एसेट होता है। एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखें। क्लियर? परचेज अकाउंट, परचेज मतलब क्या? गुड परचेज, गुड्स आया हमारे पास, रियल अकाउंट है, इसलिए ये होता है डेबिट बैलेंस। तो ये होगा डेबिट साइड में 2 लाख। परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा साइड में होगा है। तो परचेज का उल्टा साइड देखो, परचेज अगर 2 लाख आया, 4,000 रिटर्न आया तो क्रेडिट साइड में बैलेंस होगा। ऐसा सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। माल चला गया ना, मिडिल अकाउंट चला गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए 2,50,000 क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स रिटर्न, तो ये आपको ऑपोजिट साइड में डेबिट साइड में डेबिट होगा। wages ड्यू, आउटस्टैंडिंग wages है, हाँ ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड है, क्योंकि अभी दिया नहीं, देना पड़ेगा, ये ड्यू है, लायबिलिटी बन गया ना। जैसे करंट लायबिलिटी जैसे जो wages ड्यू, तो ये क्रेडिट साइड में है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। रेंट रिसीप्ट, पैसा आया है, ठीक है, डेबिट अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है। तो रेंट हमारे पास रिसीप्ट हो गया, पैसा हमारे पास आया है, तो आया है तो क्या क्या क्या, क्या होगा? पैसा आया है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो 5,000 ये आपको क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फैक्ट्री वेजेस खर्चा है, डेबिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। प्रिंटिंग खर्चा है, डेबिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, डेबिट होगा। और पोस्टेज ये भी खर्चा है, तो डेबिट होगा। तो टोटल हमारा डेबिट हो गया 4,37,630 और टोटल क्रेडिट 4,37,630। तो इससे हमें ये पता चल गया, तो ये हमारा अकाउंटिंग एक्यूरेसी है। अकाउंटिंग एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों सही हमारा टैली हो गया। अगर सपोज कोई चीज़ हमें लिखना भूल गया है और किसी कारण में ऐसे फैक्ट्री वेजेस देखने भूल गया, इससे आगे हमने सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, है ना। जैसे ये अब सोचो ट्रैवलिंग लिखने भूल गया, तो ट्रैवलिंग का जाएगा, ये आपको हो जाएगा हाँ सस्पेंस। तो ऐसे आपको ना जहाँ कहीं अगर छूट गया, कुछ हो गया तो नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में अगर इस साम दे रखा है, तो एग्जाम में तो सब्सिडी अकाउंट तो नहीं दे रखा है ना, तो ये टैली हो गए। अगर नहीं हुआ तो आप देखिए ना भाई, कौन सा डेबिट का आप क्रेडिट में लिख दिया होगा, एक क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया होगा, तो अब टैली नहीं होगा। क्रेडिट का क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, डेबिट का डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो अब जगह दोनों साइड टैली होगा। तो एग्जाम में एक साम आपको आएगा, हाँ ये इस टाइप का साम, मैं साम आपको पहले दिखाया था, ये प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस। तो जिससे कैपिटल आपको पता नहीं है, कैपिटल डेबिट है क्रेडिट है तो मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ऐसे मशीनरी डेबिट होता है, ऐसे परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, वेजेस ड्यू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट होता है, रेंट रिसीव इनकम है क्रेडिट होता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा, अगर आपको जर्नल से हो रूल से पता चला ठीक है, नहीं है थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंसेस एंड एसेट्स है तो हमेशा डेबिट होगा, अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी और इनकम है तो क्रेडिट होगा। इनकम एंड लायबिलिटी इज अ क्रेडिट। हमारा फॉर्मूला तो मैं बताया था, कैपिटल प्लस एसेट्स, कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी प्लस इनकम इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ गया तो ट्रायल बैलेंस कभी भी गलती नहीं होगा। तो ये करने के बाद देखो, ट्रायल बैलेंस के बाद आपको आ जाता है क्लासिफिकेशन में अकाउंटिंग एरर्स। मैंने पहले बोला था कि अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं गलती है, तो उस टाइम से हम सस्पेंस अकाउंट लिख के निकाल दिया। लेकिन बाद में जब हम इसको वेरीफाई करेंगे ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि गलती क्या हो रहा है, किस टाइप का गलती हो सकता है। गलती तो है, ये तो ठीक है, जो गलतियाँ में हम निकाल लेंगे तो उसको हम सुधार देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि अकाउंट्स में कभी भी कोई गलती काटिंग नहीं होता है, इरेज नहीं होता है, या फ्लूट नहीं लगा सकते। अकाउंट्स में क्या गलती हो गया तो एक दूसरा जर्नल एंट्री डाल के उस गलती को ठीक करना पड़ेगा।
तो बाद में जब हम बैठेंगे ना सस्पेंस अकाउंट का कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, तो हम गलती निकाल लिया, तो गलती निकालने के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या एंट्री डालेंगे तब ये हमारा ठीक हो जाएगा। एंट्री एक डालना पड़ेगा फाइनल, क्योंकि काट नहीं सकते, ये गलती हो गई। चलो सैलरी का जगह हमने रेंट लिख दिया, तो रेंट को काट के सैलरी लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। एक दूसरी जगह नहीं डालना पड़ेगा, करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब कहीं गलती हो गया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उस जो तरीका है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब पहले हम बताते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो गलती है वो क्या क्या गलती होता है। एरर्स आर कैटेगोराइज्ड बेस्ड ऑन देयर नेचर, उसका नेचर से एरर होते हैं। जिससे पहले तो एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन क्या है? क्लरिकल एरर्स सच एज रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, कास्टिंग। मतलब क्या होता है? क्लर्क बुक कीपर कोई गलती कर दिया, वो क्या गलती कर दिया? बुक कीपर कोई रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, ये डेबिट साइड में पोस्टिंग होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया। ये क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होना चाहिए था, डेबिट साइड में लिख दिया। ऐसा कोई गलती कर दिया। या टोटली में जो कास्ट करते हैं ना, टोटली में मिस्टेक कर दिया हमने, तो बैलेंस भी गलत आ जाएगा। टोटली मिस्टेक करेंगे तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन नंबर 2। एरर्स ऑफ ओमिशन का दो पार्ट है। एक कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन मतलब छूट गया। ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एट ऑल। ओरिजिनल एंट्री मतलब जानने में हमें लिखा ही नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, लिखने भूल गया, जानने में नहीं लिखा, तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? ठीक है, कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन मतलब एक साइड लिखा, जैसे क्या होता है, गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश, अब परचेज में लिख दिया, कैश में लिखने भूल गया, कैश बुक में हमने एंट्री नहीं किया, पार्शियल में, तो उस टाइम में क्या हुआ, लेजर में तो परचेज में तो चला जाएगा, कैश में जाएगा नहीं, तो ट्रायल नहीं होगा ट्रांजेक्शन। तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। तो एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन आपने समझ लिया। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है? जैसे हमने एक पेन खरीदा, तो एंट्री होना चाहिए पेंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारा जो महान अकाउंट बुक कीपर है, उन्होंने कर दिया पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। प्रिंटिंग में स्टेशन में जाना चाहिए था, चला गया पोस्टेज में, तो ट्रायल बैलेंस में पोस्टेज अकाउंट आ गया, लेकिन प्रिंसिपल गलत है ना, तो बोलते हैं इसको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल valuation is generally accepted accounting principles such as treating capital expenditures as revenue expenditures, debiting machinery repairs to the machinery account। अगर machinery रिपेयर होता है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, वो कर दिया machinery अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि machinery रिपेयर गलत है ना। महान बुक कीपर है ना, आप लोग जैसे महान नहीं है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक करोगे, लेकिन कभी कभी ना कोई बुक कीपर बहुत महान होता है, वो जहाँ मशीन रिपेयर हो गया उसको हो जाता है रिपेयर अकाउंट ड्यू टू कैश, वो कर दिया मशीन अकाउंट ड्यू टू कैश, ये उसका महानता है। तो वो हमें ठीक करना पड़ेगा अभी मजबूरी से, हमें तो भाई बैलेंस शीट बनाना है, हमें तो फॉर्मूलाज बनाना है। अब क्या करेंगे, अब बुक कीपर गलत कर दिया तो क्या बैठे नहीं रहेंगे ना, हमें रेक्टिफाई डालना पड़ेगा, कैसे इसको ठीक किया जाए। हाँ, कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब एक तो गलती है, वो दूसरे गलती से कंपेंसेट हो गया, उससे ट्रायल बैलेंस स्टडी हो जाएगा, लेकिन गलत तो गलत है ना। तो compensating errors when multiple errors multiply each other effect on debits and credits, these do not affect the agreement of trial balance। मैंने पहले ट्रायल बैलेंस का तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक गलती है, हाँ, फिर दूसरी एक गलती हो गया जिसको कंपेंसेट हो गया। जिसे एक को कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10 ईयर, दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट पर 10 ईयर, तो टैली हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक गलती दूसरी एक गलती से हमें कंपेंसेट होगा। वो भी महानता है, मैंने बोला ना बुक कीपर हमेशा महान होता है। तो जब आप अकाउंटेंट है तो आपको तो भाई ध्यान से करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना है ना। तो ये होता है, ये सब गलती ट्रायल बैलेंस को हो जाता है। फिर बोलता हूँ ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गलती होता है। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन के दो पार्ट है, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। फिर एरर्स ऑफ
प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ये सब एरर्स आपको दिखाई देगा। हाँ, तो तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका आगे सर्चिंग ऑफ एंड लोकेटिंग एरर्स, आप इसको क्या कैसे आप सर्च करोगे या लोकेट करोगे। इफ ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, तो आपको कैसे उसको, आप तो महान है ना, वो तो आप तो भाई महान नहीं है ना, आपको तो ठीक करना पड़ेगा। वो बुक के बाद क्या कर दिया आपको, आप क्या क्या स्टेप लो, कैसे आप ठीक आगे बढ़ोगे, आपको सोचना पड़ेगा भाई हम कैसे जाए। उसको ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं है, हमें तो भाई पॉपुलर बनाना है, बैलेंस बनाना है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है। क्या करेंगे, तो आप पहले करेंगे रिकास्ट टोटल को पहले एक बार रिकास्ट कर देंगे, भाई सारी टोटलिंग ठीक है ना, कोई गलती नहीं किया। तो टोटल ट्रायल बैलेंस कॉलम्स, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में भी टोटल चेक कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लेंगे कि दोनों साइड ठीक किया कि नहीं। नंबर 2, लेजर कंपैरिजन, लेजर को कंपेयर कर लेंगे कि भाई कोई डेबिट का एंट्री क्रेडिट में हो गया, एक क्रेडिट का एंट्री डेबिट में हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर कंपेरिजन, प्रीवियस ईयर से जो कंपेयर किया ना, प्रीवियस ईयर में जो हेड है उससे देख लें भाई प्रीवियस रेंट हमारा इतना प्रीवियस में था, इस पर भी इतना होना चाहिए था, उसमें कोई गड़बड़ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। हाँ तो भाई इसमें रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो कहीं गलती इसमें है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो कहीं ना कहीं गलती है। हाँ, इस टाइप का डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड करने से यहाँ पता चल जाता है भाई डेबिट का एंट्री क्रेडिट में हो गया, क्रेडिट का एंट्री डेबिट में हो गया। 9 से डिवाइड करने में ट्रांसपोर्टेशन एरर्स पता चलता है। ये सब चीज़ हम लोग को बाद में बताएंगे, डिविजिबल बाई 2 कैसे करते हैं, डिविजिबल बाई 9 कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हम पहले। तो इसका आगे आपको क्या है, रेक्टिफिकेशन एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन एरर्स जो है उसको हमें करना है, तो ये हम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्योंकि एक क्लास में आप आज का दिन में हमको ट्रायल बैलेंस समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको हम रेक्टिफिकेशन एरर्स के बारे में समझाएंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, अगला क्लास में आके हम रिकॉर्ड रेक्टिफिकेशन बनाएंगे, देखना जरूर, अगर नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। कैसे लगा ट्रायल बैलेंस, कर लोगे ना, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, 2-4 ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस करना, बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे रिविजन क्लास में, लेकिन आप लोग करते रहना। तो थैंक यू, तब तक लिए मेरे को आज्ञा दीजिए जाने के लिए, थैंक यू। हाँ, फिर मिलेंगे।